इतना स्तर बढ़ा गया कि वसुदेव जी यमुना जी में डूब गए। और जैसे ही भगवान के चरण यमुना जी के जल को स्पर्श होते हैं, यमुना जी रास्ता दे देती हैं। अब वसुदेव जी नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं यशोदा मैया सो रही हैं और पास में एक कन्या सो रही थी। जैसे ही वसुदेव जी ने देखा तो वह जाते हैं और अपने लाला को यशोदा माता के पास में सुला देते हैं और सुला करके जो कन्या सो रही थी उस कन्या को उठाते हैं और लेकर के वापस आ जाते हैं। जैसे ही बाबा कारागार में पहुंचते हैं तो पुनः बेड़ियां बंध जाती हैं, कारागार का दरवाजा बंद हो जाता है। अब महाराज जब सुबह हुई तो कंस को पता चला कि 8वीं संतान हो चुकी है। कंस सोचता है अरे ये तो मेरा काल है, इसको देखना तो पड़ेगा जाकर के। अब जैसे ही कंस कारागार की तरफ गया, कंस कारागार में जाकर देखता है कि अरे आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अरे ये तो पुत्री है। कंस जाकर देखता है कि अरे ये तो कन्या का जन्म हुआ है, भला कन्या क्या मुझको मारेगी। अब कंस ने सोचा भगवान की माया है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता पुत्र हो, छल रहा हो। उसने कन्या को उठाया और उठा करके जमीन पर पटका। जैसे ही पटकने की सोचा कि कन्या हाथ से छुटक करके आसमान की ओर उड़ गई और उड़कर कहती है अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। महाराज वह कन्या थी योग माया। जब भगवान ने योग माया से कहा था कि तुम जाना माता यशोदा की कन्या बनकर और वसुदेव जी तुमको ले जाएंगे, तो योग माया कहती है प्रभु मैं जाऊंगी तो, पर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, इस काम के बदले में आप मुझे क्या दोगे। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में सभी देवी देवताओं की पूजा साल में एक बार होती है और तुम्हारी पूजा 2 बार होगी। यानी नवरात्रि में, साल में 2 बार नवरात्रि आती है कि नहीं। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी पूजा साल में 2 बार होगी और एक दिन नहीं बल्कि 9 दिन तक तुम्हारी पूजन चलेगी। तो वही योग माया हमारे यहाँ दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, सिंहवाहिनी मैया के रूप में पूजी जाती हैं। बोली दुर्गा मैया की जय हो। अब महाराज जब सुबह हुई तो नंद बाबा की जो बहन थी अब वह उठी और उठ करके नंद बाबा की छत पर जा रही थी। जब छत पर जा रही थी तो उन्होंने कनखियों से देखा। कनखियां माने खिड़कियां। आज के जमाने में खिड़कियां होने लगी, पहले तो कनखियां होती थी, कनखियां बोलते थे, अब बोलने लगे विंडो और खिड़कियां। तो वो कनखियों से देख रही थी, ऊपर जा रही थी, उसने कनखियों से देखा कि अरे माता यशोदा के पास में तो कोई पुत्र सो रहा है, बालक सो रहा है। जैसे ही नंद बाबा की बहन ने देखा कि अरे यशोदा माता को पुत्र हो गया, वह तो बाबरी हो गई और बाबरी होकर के पूरे गोकुल में उसने शोर मचा दिया। अरे नंद के घर में लाला जायो है, लाला भयो अनंत के घर में और हमें खबर भी नहीं। अब महाराज जब नंद बाबा को यह बात पता चली कि अरे यशोदा को लाला हो गो, लाला को यशोदा माता को लाला है गो है, तो नंद बाबा जाते हैं और यमुना जी में 108 बार स्नान करते हैं और स्नान करते लाला के दर्शन के लिए जाते हैं। जब दर्शन के लिए जा रहे थे बढ़िया दूल्हा की तरह श्रृंगार किया, दूल्हा की तरह वह सज गए और सज करके कांच देख रहे, आईना देख रहे और सबसे पूछ रहे मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं।
कहीं मेरा लाला मुझको देखकर डर तो नहीं जाएगा। तब नंदा बाबा बड़े ही सज धज के लाला के दर्शन के लिए जाते हैं। आज गोकुल में चारों ओर